जितने भी लोग ब्लम यूज कर रहे हैं सभी के मन में एक क्वेश्चन है, भाई ब्लम तो ओवर फार्मिंग हो रहा है और यहाँ पे क्या है इसका लिस्टिंग, क्या विड्रॉ कैसे होगा, क्या फंडा है और साथ में इसका प्राइस क्या है और हमें बेनिफिट कितना होने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में A to Z आंसर है एंड ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली ब्लम को लेकर है जो कि आप लोग को बहुत कुछ पता चलने वाला है। सबसे पहले ब्लम ओवर फार्मिंग हो रहा है एंड ये बहुत ज्यादा मतलब पका रहा है। अगर ये आपने सिंपल समझो तो बहुत सारे यूजर ने जो बहुत ज्यादा जेन्युइन एंड बहुत ज्यादा रियल यूजर था वो भी इसको फार्मिंग करना बंद कर चुके हैं और बहुत कम फार्मिंग करते हैं। ठीक है, इसीलिए देखोगे ब्लम का एक्टिव यूजर भी बहुत कम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया था ना, इसके बाद कम हो रहा है। अब इन लोगों ने अगस्त में मिमपैड लिया बट अभी तक मिमपैड नहीं आया, मिमपैड का अभी भी अनाउंसमेंट चल रहा है। तो ये लोग यहाँ पे सीधा देखोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम को मतलब इन लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज किया है। लेकिन अगर अगस्त में यहाँ पे मिमपैड आता है ना, अब तक एयर ड्रॉप हो चुका होता तो आई थिंक यहाँ पे सोच सकते थे क्योंकि पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे टेलीग्राम बोर्ड पे एक्सचेंज ला रहा है तो होप रख सकते थे कि बढ़िया इसका कॉइन वर्क करेगा, ये बढ़िया भी एयर ड्रॉप कर सकता है, इसका एक्सचेंज भी सही से चलेगा। लेकिन अभी देखोगे तो इतना इन लोगों ने ओवर फार्मिंग कर दिया है, मतलब भाई अलग ही चल रहा है। अब देखो मेन क्वेश्चन है कि भाई हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है कॉइन हो पॉइंट हो क्या है। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, ये जो है ये आपका पॉइंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफी सारे बंदे सोचते हो चलो यहाँ पे एक चीज समझ लो, इन लोगों ने करोड़ों में तो पॉइंट दिया नहीं है, इन लोगों ने थोड़ा बहुत पॉइंट दिया है, मतलब यहाँ पे लाखों में पॉइंट है। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, अगर ये लोग हमें पॉइंट पे ही यहाँ पे विड्रॉ देते तो ऑब्वियसली बात है प्राइस कम होगा, लेकिन ये लोग रेशियो लगाएंगे तो उस हिसाब से प्राइस होगा। तो यही चीज फंडा होता है, घुमा फिरा के देखोगे तो एक पोटेंशियल, एक कॉइन का पोटेंशियल जितना वैल्यू होना होता है उतना ही होता है, चाहे ये लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते। अगर ये लोग यहाँ पे पॉइंट पे रिपोर्ट करते हैं तो प्राइस को कम कर देंगे एंड यहाँ पे ये लोग टोन में कन्वर्ट करते हैं तो प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन ये लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे और ये ब्लम के सीईओ ने ऑलरेडी बता रखा था, ब्लम में ही था, ब्लम का अभी भी जाके पोस्ट पढ़ोगे तो ऑलरेडी इन लोगों ने मेंशन किया था। पहले इन लोगों ने 3 का मेंशन किया और इसके बाद 4 या 6 का मेंशन कर दिया रेशियो का। ठीक है, तो विड्रॉ प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस है आपका जो कॉइन है वो रेशियो में कन्वर्ट होगा, चाहे 3 का तो नहीं होगा, 4 या 6 का हो या फिर ये लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो पहले तो रेशियो लगने वाला है, पहला आंसर। ठीक है, देखो दूसरा यहाँ पे काफी सारे बंदे ये सोचते हो कि भाई हमें ब्लम को यूज करना चाहिए, ब्लम क्या एयर ड्रॉप देगा या फिर नहीं एयर ड्रॉप देगा। तो देखो इतना जान लो कि ब्लम एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत डिफरेंस है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट आया उसको क्या करना है, अपना टोकन को लॉन्च करना है एंड ऑडियंस से यहाँ पे फायदा उठाना है, अब बस हो गए। बट ब्लम का यहाँ पे अलग ही मोटिव है, ब्लम एक एक्सचेंज को ला रहा है, मिमपैड ला रहा है, एक्सचेंज ला रहा है, तो समझ जाओ। अब एक चीज और, ब्लम का यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो बहुत ज्यादा ऑडियंस गेन करना है, ये ब्लम के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि अभी इसका ऑडियंस बढ़ने नहीं बल्कि घटने ही वाला है, बिकॉज लोगों ने बहुत टाइम से इसको यूज किया है एंड अभी लिटरली ओवर फार्मिंग हो चुका है। तो ब्लम को यहाँ पे जल्द से जल्द लिस्टिंग रेट अनाउंस करना चाहिए ना, इसको लेकर यहाँ पे ब्लम का सीईओ का सबसे न्यू जो अभी अपडेट है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चलो सबसे पहले इसका प्राइस देखो एंड जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये 2 जगह का प्राइस है, डिपेंड होगा मार्केट सप्लाई एंड मार्केट कैप, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखो एक यहाँ पे एक्सचेंज है, एक्सचेंज में प्राइस चल रहा है 0.5 में सेल हो रहा है, 0.55, 0.54, 0.06 तक यहाँ पे प्राइस जा रहा है, 0.61, 62। भाई देखो प्राइस देखो 899 भाई क्या ही प्राइस है। 0.1 में लोगों ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया है, तो मतलब लोग का अलग ही चल रहा है। यहाँ पे देखो 0.1, 0.1 भाई देख रहे हो क्या ही यहाँ पे रेट है। ठीक है, तो काफी सारे लोग सेल कर रहे हैं। अब देखो जिन लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे सेल क्या होता है, क्या हमें कॉइन मिलने से पहले सेल होता है, हाँ होता है, बट उसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो 0.2 रेट देखो भाई क्या रेट है, मतलब प्राइस देखो ना कितना, 0.55 में लोग सेल कर रहे हैं। अभी मैं इंक्रीज करता हूँ, $1 में लोग सेल कर रहे हैं, मतलब भाई क्या ही मजाक चल रहा है, समझ रहे हो यहाँ पे क्या ही रेट चल रहा है। एक कॉइन की कीमत $1, समझ रहे हो, एक USDT भाई एक अलग ही लेवल का यहाँ पे इन लोगों ने प्राइस रखा हुआ है। तो वो एक्सचेंज की बात है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो रियल बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हो वो रियल अपडेट के लिए। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों को इजीली समझा देता हूँ, यहाँ पे कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा हम स्लाइड करते हैं, इन लोगों ने 10 बिलियन के हिसाब से प्राइस रखा है, बट अगर 100 बिलियन होता है तो 1 जीरो तो और लग जाने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज तो हो गए। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आप प्राइस देख रहे हो ये लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, लोग अलग अलग प्राइस पे यहाँ पे सेल कर रहे हैं और अलग अलग प्राइस चला था। उसके बाद यहाँ पे प्राइस जो अभी देखोगे, अभी यहाँ पे अभी देखोगे तो भाई अभी मैं बैक करता हूँ, अभी देखोगे लगभग यहाँ पे 0.054 है। तो ये मतलब ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सेल तो भाई बहुत कम में हो रहा है, मतलब लोग यहाँ पे बाई, जब आप बाई करने जाओगे तो आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है एंड सेल करने जाओगे तो बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। एंड जैसे एक चीज़ समझोगे, यहाँ पे देखो कितना कम प्राइस हो गया। ठीक है,
ये तो हो गए एक्सचेंज का। देखो एक्सचेंज का ये प्राइस है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जिसका पोटेंशियल ज़्यादा था। सबसे पहले तो ये इन लोगों ने 10 बिलियन में प्राइस रखा है। अगर 100 बिलियन चेंज होगा तो यहाँ पे 0.00 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब जो ये तो हुआ एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का प्राइस देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा है, बट हम रियल प्राइस की तरफ जाएंगे, रियल वेबसाइट की तरफ जाते हैं। तो एक वेबसाइट है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो चलो मैं उसका यहाँ पे आपको प्राइस दिखाता हूँ। वो ये कंपनी है जिसका प्राइस देखो को 0.007 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ट्रेड नाउ पे जाता हूं तो यहाँ पे हम बाई भी कर सकते हैं, अपने कॉइन को सेल भी कर सकते हैं। मतलब मैं कोई ट्रेड नहीं करना, मैं जस्ट यहाँ पे प्राइस जाना था। हम सबसे पहले प्राइस जानेंगे। तो प्राइस तो ये आपने देख लिया। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ, कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसको। सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पे रेंज देख सकते हो कैसे कैसे प्राइस चल रहा है। 6 पे प्राइस था, फिर अभी 7 पे, तो थोड़ा बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। अगर आप लोग के पास मान लो कि 1 लाख कॉइन है, ठीक है, और 1 लाख कॉइन है तो ऑब्वियसली बात है, एक चीज़ ध्यान रखना, उसका रेशियो लगने वाला है। तो अगर 1 लाख कॉइन का रेशियो अगर जस्ट यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दोगे तो 16,666 आपके पास कॉइन हो गए। समझ रहे हो। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, इंटर करते हैं सेम अमाउंट को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16,666। अभी इसका जो प्राइस है वो $117 है। ठीक है, यूएसडी बोल सकते हो, 117 यूएसडी। ठीक है, अगर ये 6 के रेशियो में 4 के रेशियो में ओबियसली वाला ज़्यादा हो रहा है, तो 25,000 मतलब हो जाएगा 1 लाख पॉइंट का। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको रेशियो लगा के बोल रहा हूँ। ये मत समझो कि जो आपका 1 लाख पॉइंट है उसी को आप गुना कर लेना, ये मत करना, ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट काफ़ी अच्छा बन रहा है। बट पॉसिबल है क्या बलम इतना प्रोवाइड कर सकता है? मेन तो क्वेश्चन यही है। अगर बलम इतना प्रोवाइड कर देता है तो भाई बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि अगर इन लोगों ने 1 लाख पॉइंट पे हमें 100 यूएसडी भी प्रोवाइड कर दिया तो आई थिंक ठीक ठाक एयर ड्रॉप हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे बंदे जो लोग बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं उनके पास इजीली 300, 400, 500 यूएसडी हो जाएंगे। काफ़ी सारे बंदे के पास और ज़्यादा यूएसडी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे ने बहुत सारे पॉइंट इकट्ठा किया हुआ है। तो ये प्राइस चल रहा है जो कि एक वेबसाइट पर चल रहा है, और यहाँ पे आप लोग ये अमाउंट देख सकते हो। तो सबसे पहले अमाउंट आपको समझ में आ गया। वो जो प्राइस एक्सचेंज का है वो नॉर्मली यहाँ पे 10 बिलियन है, वो 100 बिलियन, यहाँ पे आई थिंक 100 बिलियन के हिसाब से चल रहा है। तो इन लोगों ने मेंशन अभी नहीं किया हुआ है। तो ये अभी प्राइस चल रहा है जो कि यहाँ पे एक वैल्यू निकल कर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब तक यहाँ पे बलम अपना प्राइस को यहाँ पे लॉन्च नहीं करता तब तक नहीं पता चलेगा। लेकिन बलम कब लॉन्च करेगा? लिस्टिंग के बाद। लेकिन उससे पहले तक कई ऐसी कंपनी है, जैसे मैंने प्री मार्केट प्राइस बता दिया, ये कंपनी का प्री मार्केट चल रहा है। तो सारी कंपनी अपनी प्री मार्केट प्राइस देता है, एंड प्री मार्केट का ही अनुमान रहता है। कभी कभी यहाँ पे सिंपल है, थोड़ा मिलता जुलता प्राइस होने वाला है, और कभी कभी ही मतलब सीधा उल्टा, मतलब उल्टा सीधा समझो कि प्राइस रहता है। बट अभी यहाँ पे देखोगे इसके इसी के आसपास होने के चांसेस प्राइस है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे थोड़े बहुत घट जाए। तो लगभग यहाँ पे ये सोच के चलते हैं, अगर 1 लाख पॉइंट पे इन लोगों ने 100 यूएसडीटी भी दे दिया तो ठीक ठाक रिवॉर्ड होगा। लेकिन मिनिमम उतना मिलना चाहिए क्योंकि बंदे ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हम अभी अभी अपने कॉइन को सेल कर सकते हैं? तो आंसर है यस, सेल तो कर सकते हो, बट उसके लिए यूएसडी चाहिए, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन समझना होगा। सही टाइम पे आप लोग को सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 घंटे के अंदर पूरा यहाँ पे कॉइन आपका वहाँ पे पहुंचना चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पे समझने के लिए मतलब यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, देन जाकर आप यहाँ पे सही से समझ पाओगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप लोगों को एक सही समय पे एक सही वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मेन पॉइंट है कि भाई हम विड्रॉ कैसे करें। मेन तो ये है कि हम विड्रॉ कैसे करें। काफ़ी दिन से ओवर फार्मिंग हो गया, हमें विड्रॉ करना है, लिस्टिंग डेट किधर है। तो चलो मैं आप लोग को बलम के सीईओ का एक अपडेट दिखाता हूं। देखो ये है बलम का सीईओ, जिसका एक मैसेज था, व्हाट इज द फेयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन टुडे। इन लोगों ने टुडे क्यों मेंशन किया, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट बिलो। ठीक है, तो काफी सारे बंदे ने अपने अपने ओपिनियन दिए थे, काफी सारे बंदे ने ओपिनियन दिए थे। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, कितना भी ओपिनियन दे दो, ये लोग अगर मान लो कि आपने यहाँ पे बलम टोकन अर्न किया, ठीक है, अब देखो काफी सारे बंदे को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या रिजल्ट होता है। जैसे कि मान लो आपने हैमस्टर को यूज किया, ठीक है, या आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को यूज किया, वहाँ पे आपको करोड़ों कॉइन थे, अचानक आपको कम कॉइन मिल जाता है, आपको समझ में नहीं आता। बट यहाँ पे तो बलम में हमने फार्मिंग किया, अगर इसका रेशियो लगता है तो कम से कम बंदे को समझ में आएगा। जैसे नोट कॉइन में क्या था, बंदे के पास अगर 1 करोड़ कॉइन था तो उसको उन लोगों ने 10,000 में कन्वर्ट किया था। तो उन लोगों ने एक रेशियो दिया था, ठीक है, और 3 करोड़ कॉइन को 30,000 में कन्वर्ट किया था। यानी अच्छा खासा प्राइस था, तो अच्छा खासा अमाउंट लगभग 250 से 300 यूएसडी तक का बेनिफिट हुआ था एक बंदे को। तो उस तरह का यहाँ पे ये लोग को करना चाहिए। ये लोग को क्लियर जो कॉइन है उसका एक रेशियो लाना चाहिए। अब देखो जिसको पास ज्यादा है यहाँ पे कॉइन है वो ऑलरेडी ज्यादा मिल जाएगा, जिसके पास कम है ऑलरेडी कम मिल जाएगा। इस तरह से रेशियो हो जाएगा, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली कम्युनिटी को समझ में आएगा कि हमें इस रेशियो से इतनी रिवॉर्ड मिले, इतने प्राइस है। अगर ये लोग यहाँ पे अंदाजा जस्ट यहाँ पे टोकन के बदले कोई भी टोकन को कन्वर्ट कर देते हैं, वो सही नहीं होगा। तो मेरे
हिसाब से जो सबसे परफेक्ट था वो यही था कि मतलब यहाँ पे ये लोग कॉइन का वैल्यू प्रोवाइड करे और रेशियो लगाना है तो रेशियो लगाए, लेकिन इस तरह से वैल्यू लगाए कम्युनिटी को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो भी मेहनत के बंदे उन लोग को रिवॉर्ड ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। न कि यहाँ पे टोन यहाँ पे बड़ा सिस्टम रख दो कि भाई टोन दे दो एंड बड़ी मतलब ये भी यहाँ पे अभी आपको पता प्रूफ ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे टोन ही कलेक्ट किया जा रहा है, तो ब्लम का ये सबसे बड़ा नेगेटिविटी है। अब देखो आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पे चलो हमें सब कुछ समझ में आ गया, तो इन लोगों के प्लान में तो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक जो पॉइंट हमें समझ नहीं आता कि ये लोग विड्रॉ कब करेंगे। देखो ऑलरेडी इन लोगों ने मेमपैड का बताया हुआ है और मेमपैड इन लोगों ने सुन लिखा था, अभी भी यहाँ पे आई थिंक 2 से 4 दिन लेट हो गया इन लोगों का मेमपैड नहीं आया, तो ये तो है भाई स्लो कंपनी, ठीक है। अब देखो ये लोग जैसे मेमपैड लॉन्च करेंगे उसके बाद जो अगला आप लोग को देखने को मिलेगा इन लोग का लिस्टिंग डेट ही अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा चांस है कि आपको जैसे मेमपैड मिले लिस्टिंग वगैरह का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी आप अगर फार्मिंग कर रहे हो और आपका अच्छा खासा पॉइंट इकट्ठा है तो आप ट्राई करो और अच्छा खासा इकट्ठा करने का, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है ये लोग जब एयर ड्रॉप करेंगे तो होप की बेस्ट एयर ड्रॉप कर दे और आपके पास जितना ज़्यादा पॉइंट है उस तरह से एयर ड्रॉप मिल जाए। हाँ ओवर फार्मिंग में है नॉर्मली यहाँ पे आप लोगों को भी बताया यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप यहाँ पे ब्लम के कारण यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इन लोग को जल्द से जल्द यहाँ पे एयर ड्रॉप को अनाउंसमेंट करना चाहिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं आपको ब्लम का वेरिफिकेशन कोड एंड ब्लम का सारा अपडेट वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। साथ में और भी न्यू प्रोजेक्ट एंड बहुत सारे यूनिक प्रोजेक्ट है वही भी मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आज यहाँ पे ऊपर एक वीडियो दिख रहा होगा जो कि नोट पिक्सल को लेकर है, जो कि इससे भी पोटेंशियल प्रोजेक्ट है, तो उसको वीडियो को वॉच कर लेना। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।